डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स ज्योग्राफी यानी कि संसाधन भूगोल, और इसमें हम अध्ययन करेंगे संसाधन भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं संसाधन भूगोल की सामान्य परिचय या प्रस्तावना, क्योंकि यदि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर हम एग्जाम में लिखते हैं तो उससे पहले हमें प्रस्तावना या सामान्य परिचय देना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए इसका छोटा सा एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, बढ़िया सा। भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत भौतिक, मानवीय पर्यावरण और मानव पर्यावरण का पारस्परिक संबंध, इन सभी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इन व्यापकता को देखते हुए भूगोल को प्रमुख दो शाखाओं में बांटा गया है, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। और मानव भूगोल और भौतिक भूगोल की जो विषय क्षेत्र है उनकी व्यापकता को देखते हुए इन्हें पुनः विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया। इसके अंतर्गत जो मानव भूगोल है उसको उप शाखा के रूप में आर्थिक भूगोल भी सम्मिलित है, यानी कि मानव भूगोल को विभिन्न शाखाओं में बांटा गया जिसमें आर्थिक भूगोल ही सम्मिलित है। और आर्थिक भूगोल की विषय क्षेत्र काफ़ी ही विस्तृत है, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के संसाधन, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। और इस आर्थिक भूगोल की व्यापकता को देखते हुए आर्थिक भूगोल को पुनः उप शाखाओं में विभाजित किया गया, जिसमें कौन है, संसाधन भूगोल, वाणिज्य भूगोल आदि में विभक्त किया गया। तो जो संसाधन भूगोल है वो किसकी उपशाखा है? ये आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। अतः संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। यहाँ पर एक शॉर्ट रूप में प्रेफरेंस दिए हैं। भूगोल ये है अपना प्रमुख शाखा, इसको प्रमुख दो शाखाओं में बांटा गया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब मानव भूगोल को पुनः विभक्त किया गया, जिसमें एक है आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल की व्यापकता को देखते हुए पुनः इसको विभक्त किया गया, जिसका शाखा है संसाधन भूगोल। ये अब हम अध्ययन करते हैं आगे संसाधन भूगोल का अर्थ परिभाषा। तो संसाधन भूगोल के अर्थ परिभाषा को ज्ञात करने से पहले हमें संसाधन क्या है और उसका अर्थ परिभाषा क्या है ये भी हमें लिखना आवश्यक है एग्जाम में, या जानना आवश्यक है वास्तव में भी। तो चलिए पहले संसाधन का अर्थ परिभाषा देखते हैं, फिर संसाधन भूगोल का अर्थ परिभाषा देखेंगे, इसके पश्चात उसका विषय क्षेत्र। संसाधन का अर्थ है, संसाधन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा की रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सोर्स। री का मतलब होता है लंबी अवधि से, तथा सोर्स का मतलब होता है साधन। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? साधन जिस पर मानव समाज लंबे समय तक निर्भर हो। यानी कि री का मतलब होता है लंबी अवधि से, और सोर्स का मतलब क्या होता है? साधन। इस प्रकार क्या होगा, जो मानव समाज है जिस साधन पर लंबे समय तक निर्भर रहेगा वो कहाँ क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ये देखिए इस प्रकार से इसका प्रीफेस दिया हुआ है। संसाधन वे स्रोत है जिन पर मानव समाज लंबे समय तक निर्भर रहते हैं, यह है संसाधन। अब संसाधन का जो परिभाषा है वो देखते चलते हैं। संसाधन संसाधन समस्त प्रकृति प्रदत्त जैव अजैव पदार्थ, जीव जंतु, धरातल, मृदा, प्राकृतिक पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी, जलवायु, सूर्यताप, वनस्पति, सजीव, जीव जंतु आदि, ये सभी साधन जिन पर मानव क्या है, समाज लंबे समय तक या आजीवन निर्भर रहते हैं, ये सभी क्या है? संसाधन है। यानी कि वे सभी साधन जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, चाहे वो जैव हो, अजैव हो, कोई भी पदार्थ हो, जीव जंतु हो, या कोई भी ऐसी तथ्य या जीव या पदार्थ है जिस पर हम क्या हो, मानव समाज जो है आश्रित हो या उस पर निर्भर करते हो किसी भी प्रकार से, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो सभी किस में आ जाएगा? संसाधन की श्रेणी में आ जाएगा। और यदि मानव उस पर निर्भर नहीं है तो वो केवल साधन ही रहता है, संसाधन नहीं बनता, जब तक कि मानव उस पर निर्भर नहीं होता या मानव के उपयोग या लाभ में नहीं आता। फिर है नेक्स्ट इसका परिभाषा। समाज विज्ञान कोश के अनुसार, समाज विज्ञान कोश के अनुसार इसकी परिभाषा। संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे तत्व है जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है। ये एक परिभाषा हो गया। फिर सेकेंड है E.W. जिम्मरमैन के अनुसार,
संसाधन होते नहीं वरन बन जाते हैं। संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। फिर इसका निष्कर्ष देखते हैं। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि इस प्रकार कोई भी वस्तु या पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन है जब उसमें मनुष्यों की आवश्यकता की पूर्ति अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। यानी कि इसमें क्या कहा गया है, कोई भी साधन संसाधन तभी बनता है जब वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या उसको लाभ प्रदान करता है। यह हो गया आपका संसाधन। अब हम देखते हैं संसाधन भूगोल की परिभाषा। संसाधन भूगोल की परिभाषा फर्स्ट है, संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल की उपशाखा है जिसके अंतर्गत समस्त प्रकृति प्रदत्त जैव अजैव तत्वों वस्तुओं जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ये क्या है, संसाधन भूगोल कहलाता है। फिर है अरस्तु के अनुसार संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं विभिन्नताओं स्थानिक वितरण तथा प्रतिरूपों एवं कारकों का क्या है, विज्ञान है। फिर नेक्स्ट परिभाषा है, वास्तव में संसाधन भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें संसाधनों के मूल्यांकन उनके वितरण उनको प्रभावित करने वाले कारक तथा संसाधनों के जो प्रयोग है प्रभाव है उनका अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है, संसाधन भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त साधनों उनकी विशेषताओं और उनके वितरण उत्पादन एवं उपयोगिता प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। फिर है संसाधन के आकलन उनके प्रयोग विकास के लिए नियोजन तथा संरक्षण का अध्ययन ही संसाधन भूगोल है। फिर है संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, स्कोप ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। अब संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र देखते हैं। संसाधन भूगोल के जो विषय क्षेत्र है इसको विभिन्न वर्गों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, संसाधन उपयोग और संसाधन प्रबंधन, इसे 4 वर्गों में रखा गया है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, इसके अंतर्गत हम वायु संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, खनिज संसाधन, वनस्पति संसाधन, जीव जंतु संसाधन, इन सभी का अध्ययन करेंगे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। इसे 2 वर्गों में रखते हैं, एक जैविक और एक अजैविक संसाधन। तो आपके जो जीव जंतु और वनस्पति है ये क्या है, जैविक है, और बाकी के जो सभी है वो क्या है, अजैविक है इसमें से। फिर है मानवीय संसाधन तथा पर्यावरण, इसमें क्या करते हैं, मानव की उत्पत्ति उसकी वृद्धि विकास वितरण घनत्व संस्कृति कौशल इसका अध्ययन करते हैं। और जो मानव और पर्यावरण है उनके क्या किसका अध्ययन करते हैं, अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं, उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। फिर है संसाधन उपयोग, जो प्राकृतिक संसाधन है मानवीय संसाधन है इन सभी का उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, किन क्षेत्रों में करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। फिर है संसाधन प्रबंधन, जो संसाधन है प्राकृतिक मानवीय जो भी उनका जो मूल्यांकन है उनका संरक्षण और नियोजन, इन तीनों तथ्यों को हम संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो ये क्या है, इसका विषय क्षेत्र में प्रमुख रूप से 4 टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। ये संसाधन उपयोग का कुछ और तथ्य है जो उदाहरण समेत दिया हुआ है, इसे भी ये देखिए संसाधन उपयोग का उदाहरण दिया है यहाँ पर। जल, जल क्या है, जल का उपयोग हम घरेलू में कार्यों में औद्योगिक कार्यों में करते हैं, कृषि क्षेत्र में करते हैं, जल विद्युत उत्पादन के लिए भी करते हैं और सार्वजनिक उपयोग के लिए भी जल का उपयोग करते हैं। फिर है सेकेंड उदाहरण जो है मृदा है, मृदा का उपयोग किस लिए करते हैं, सर्वप्रथम ये आधारभूत संसाधन मृदा है। फिर ये आवास स्थल और निवास स्थल के रूप में, कृषि क्षेत्र में, उद्योग तथा व्यापार में, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसका संसाधन का उपयोग करते हैं। ये हो गया इसका विषय क्षेत्र। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।